योग और रेकी गुरुओं के जल्दी मृत्यु के 15 संभावित कारण क्या है? योग और रेकी गुरुओं की अपेक्षाकृत जल्दी मृत्यु के पीछे कई कारण हो सकते हैं जो उनके जीवन के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक पहलुओं से संबंधित है। इन कारणों को समझना न केवल उनके अनुयायियों के लिए बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है, ताकि इस प्रकार की स्थितियों से बचा जा सके। मानसिक और शारीरिक तनाव। योग और रेकी गुरु अक्सर अपने अनुयायियों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। यह एक अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि वे निरंतर मानसिक और भावनात्मक दबाव में रहते हैं। उनके अनुयायी उनसे चमत्कारिक समाधान की उम्मीद करते हैं, जो गुरुओं के लिए तनाव का मुख्य कारण बन सकता है। रेकी में जब वे दूसरों को ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं तो अपनी ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग कर सकते हैं, जिससे उनका शरीर और मन कमजोर हो जाता है। असंतुलित जीवन शैली। प्रचार, यात्राएं और अनुयायियों के कार्यक्रमों में व्यस्तता के कारण गुरुओं का जीवन अक्सर असंतुलित हो जाता है। सही आहार, पर्याप्त आराम और नियमित दिनचर्या का अभाव उनके स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा लगातार यात्रा करना और अनहेल्दी भोजन करना उनकी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर सकता है। स्वास्थ्य समस्याओं की अनदेखी। कई गुरु यह मानते हैं कि योग और रेकी उन्हें हर प्रकार की बीमारी से बचा सकते हैं। इस विश्वास के कारण वे चिकित्सा जांच करवाने से बचते हैं। यदि उन्हें कोई गंभीर बीमारी हो भी जाए तो समय पर उसका पता नहीं चल पाता और स्थिति बिगड़ जाती है। गलत या असंतुलित योगाभ्यास। योग और प्राणायाम के असंतुलित अभ्यास से शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कठोर आहार, अत्यधिक उपवास या अपनी शारीरिक क्षमताओं से अधिक योगाभ्यास करना शरीर को कमजोर कर सकता है। विशेष रूप से यह हृदय, जोड़ों और रीढ़ पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। आध्यात्मिक अहंकार। गुरुओं में यह विश्वास हो सकता है कि उनकी विधियां सभी समस्याओं का समाधान है। इस आध्यात्मिक अहंकार के कारण वे आधुनिक चिकित्सा का सहारा नहीं लेते। यह रवैया उनके हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है, खासकर जब उन्हें गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ऊर्जा संतुलन में गड़बड़ी। रेकी और ऊर्जा कार्य में गुरु दूसरे को ऊर्जा देते हैं। जब वे अपनी ऊर्जा को रिन्यू करने के लिए ध्यान या आध्यात्मिक अभ्यास नहीं करते हैं तो यह उनके शरीर और मन के लिए हानिकारक हो सकता है। इस असंतुलन के कारण थकावट और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। अनुयायियों के अत्यधिक अपेक्षाएं। गुरुओं से उनके अनुयायियों को असाधारण उम्मीदें होती हैं। वे चाहते हैं कि गुरु उनकी हर समस्या का समाधान करे। इस प्रकार की अत्यधिक अपेक्षाएं मानसिक और भावनात्मक दबाव का कारण बनती हैं, जो गुरुओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। अत्यधिक योगाभ्यास के दुष्परिणाम। हर शरीर की सीमाएं होती हैं। योग का अत्यधिक या असंतुलित अभ्यास शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर गुरुओं ने अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा तो यह उनके अंगों की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है। कठोर उपवास और असंतुलित आहार। कई गुरु कठोर उपवास, डिटॉक्स या अत्यधिक संयमित आहार का पालन करते हैं। यह शरीर को आवश्यक पोषण से वंचित कर सकता है, जिससे उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। लंबे समय तक इस प्रकार की आदतें गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती हैं। आधुनिक प्रचार और दबाव। आजकल के समय में सोशल मीडिया, प्रचार और प्रसिद्धि का दबाव गुरुओं के जीवन में बड़ा योगदान देता है। इसके कारण वे अपने वास्तविक आध्यात्मिक साधना से भटक सकते हैं। इस दबाव के कारण उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। नींद की कमी। आयोजनों और अनुयायियों के साथ समय बिताने के कारण गुरुओं को अक्सर पर्याप्त नींद नहीं मिलती। नींद की कमी से शरीर में तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ता है और इससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। शहरों में बढ़ते प्रदूषण और अनहेल्दी वातावरण का प्रभाव गुरुओं के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। यदि वो प्राकृतिक और शांतपूर्ण स्थानों की बजाय शहरी क्षेत्रों में अधिक समय बिताते हैं
तो यह उनकी दीर्घायु को प्रभावित कर सकता है। असली और नकली गुरुओं का फर्क: कुछ स्वयंभू गुरु योग और रेकी का दिखावा करते हैं, लेकिन उनकी अपनी जीवन शैली या ज्ञान प्रामाणिक नहीं होता। इस कारण वे अपनी सेहत का सही तरीके से ध्यान नहीं रख पाते और जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। कार्मिक प्रभाव और आध्यात्मिक जिम्मेदारियां: कुछ लोग मानते हैं कि गुरुओं पे उनके अनुयायियों के कर्मों का प्रभाव पड़ता है। दूसरों की समस्याओं को हल करने और उनकी ऊर्जा ग्रहण करने से गुरु स्वयं मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। स्पिरिचुअल पॉल्यूशन या आध्यात्मिक प्रदूषण के कारण शिष्यों या साधकों की नकारात्मक ऊर्जा गुरु के ऊपर सूक्ष्म प्रभाव डालकर उसकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। आध्यात्मिक साधना और शरीर की सीमाएं: गहन आध्यात्मिक साधना के कारण कई बार गुरुओं की शारीरिक सक्रियता कम हो जाती है। यह उनके अंगों की कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकता है और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इन समस्याओं से बचने के लिए गुरुओं को अपने व्यक्तिगत देखभाल पर ध्यान देना चाहिए। कुछ मुख्य सुझाव इस प्रकार हैं: संतुलित जीवन शैली अपनाएं, नियमित आहार, पर्याप्त नींद और शारीरिक सक्रियता सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य जांच करवाएं, नियमित चिकित्सा जांच और समय पे उपचार को प्राथमिकता दें। ऊर्जा संतुलन बनाए रखें, ध्यान और आत्म अवलोकन के माध्यम से अपनी ऊर्जा को रिन्यू करें। दबाव प्रबंधन करें, अनुयायियों की उम्मीदों को यथार्थवादी बनाएं और अपनी सीमाओं को स्वीकार करें। आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा का संतुलन: योग और रेकी के साथ साथ समय पड़ने पे आधुनिक चिकित्सा का भी सहारा लें। अनुयायियों को शिक्षित करें, उन्हें यह सिखाएं कि गुरु भी इंसान है और उसकी भी सीमाएं होती हैं। योग और रेकी का उद्देश्य शरीर और मन को संतुलित करना है और जीवन को बेहतर बनाना है, लेकिन इसका अभ्यास सही और संतुलित तरीके से करना आवश्यक है। गुरुओं को यह समझने की ज़रूरत है कि अपनी देखभाल करना उनकी जिम्मेदारी है। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए वे अपने अनुयायियों को बेहतर तरीके से मार्गदर्शन कर सकते हैं। संतुलित जीवन शैली, मानसिक शांति और ज़रूरत पड़े तो आधुनिक चिकित्सा का सहयोग ही दीर्घायु और स्वस्थ जीवन के लिए अनिवार्य है।